नमस्कार, मैं हृदय कुमार पे राजपुर बी चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूं। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो बिहार लोक सेवा आयोग है। तो जो हमारे बीपीएससी ने जो जारी किया है वो बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आज हम देखेंगे कि इसमें फॉर्म भरने के लिए शुल्क क्या लगेगा, डेट क्या है, कब परीक्षा होगी, इसका रिजल्ट प्रकाशन कब होगा, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र सीमा क्या है, ईबीसी ओबीसी के लिए उम्र सीमा क्या है, और इसमें कितने पेपर में नंबर लाने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, साथ में एनआईवीएस डीएलएड वाले परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, 1 to 5 में बीएड वाले अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी इसमें देखेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम एज को देखेंगे, जनरल कैटेगरी के महिला के लिए क्या है, इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, जो शिक्षक बनने के लिए, बिहार विद्यालय अध्यापक बनने के लिए। तो उनको भी आप शेयर कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, शिक्षा विभाग में 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th 10th के लिए और 10+2 के लिए जारी किया गया है कि इसमें रिक्ति आएगी। और रिक्ति आपको जिलावार जैसे ही आएगी तो ये बाद में www.bpscbihar.nic.in पर क्या कर दिया जाएगा, प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि रिक्ति जिलावार कितनी है। दूसरी चीज़ की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक या कक्षा 6 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक, 11 से 12 के लिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर इसको भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो भी होंगे उनको इसमें मौका नहीं दिया गया है। और एनआईयूएस जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी इसमें रास्ता बंद कर दिया गया है कि जो 18 महीने के जो एनआईयूएस डीएलएड वाले हैं उनको भी इसमें अप्लाई करने के लिए, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अब ये डिपेंड करता है कि कितने चरणों में परीक्षा होगी। तो परीक्षा ये आपके कैंडिडेट के ऊपर, यानी जितने अभ्यर्थी होंगे उसके हिसाब से बीपीएससी यानी आयोग अपना तय करेगी कि कितने चरणों में परीक्षा होगी। साथ में एक और इम्पोर्टेंट है कि सीटेट या स्टेट के जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट ये विज्ञापन तिथि तक जारी नहीं हुआ है वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस विज्ञापन हेतु जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रश्न योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी ये अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जो अभी एसटीईटी एसआईटीईटी में भी जो अभी आवेदन किए हुए हैं। अब आगे इसमें दे रहा है कि शिक्षा विभाग या जो भी है उसमें अर्हता क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो विद्यालय अध्यापक के लिए, और समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी या सीटेट उत्तीर्ण हो। साथ में इसमें बताया जा रहा है कि 1 to 5 के लिए आपको पेपर 1 में, जिसमें बीटेट हो या सीटेट हो, पेपर 1 में पास होना जरूरी है, जबकि 6 to 8 के लिए आपको सीटेट में या बीटेट में पेपर 2 में पास होना जरूरी है। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए और 6 से 10 के लिए इसमें आपको 9 से 10 या 6 से 10 के लिए इसमें स्टेट पेपर 1 में पास करना जरूरी है माध्यमिक विद्यालय में। ठीक उसी प्रकार शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी माध्यमिक विभाग, ये जो था माध्यमिक विद्यालय, ये अध्यापक एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग के लिए था कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि एसटीईटी पेपर 1 में पास करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा विभाग में 11 से 12 या 6 से 10 के लिए इसमें देखिए स्पष्ट है कि स्टेट पेपर 2 में पास करना जरूरी है। जो पेपर 2 है वह 10+2 के लिए ही होता है। तो या तो 6 से 10 में जाए या यहाँ पे 11 से 12 की बात की जा रही है, पेपर 2 पास होना जरूरी है। लेकिन कंप्यूटर विषय के लिए ये किया जा रहा है पेपर 2। इस तरह हम सभी जानते हैं कि पेपर 2 अन्य विषय के लिए सिर्फ 10+2 के लिए होता है, लेकिन इसमें अनुसूचित जो या जाति या कल्याण विभाग है उसमें ये पेपर 2 की बात किया जा रहा है। और आगे बढ़ रहे हैं कि सीटेट और बीटेट जो कह रहा है कि 2017 से लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि को 60% लाना जरूरी है सीटेट बीटेट में, और ईबीसी या BC1 BC2 के लिए आपको इसमें 55% है, सामान्य कोटि की महिला को ही 55% है, और निःशक्त उम्मीदवारों को SC ST को
50% है। तो आप देख रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए 55 हो गया, जनरल के लिए 60 हो गया, और महिला के लिए आपको सीटेट में कम से कम जनरल कैटेगरी की भी है या तो उसको 55% लाना जरूरी है, और बाकी SC ST के लिए 50%। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति 1 से 5 के पद के लिए नियुक्ति है तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की बात किया जा रहा है, यानी 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए या 45% अंकों के साथ होने के बाद इसमें डिप्लोमा में कह रहा है कि 2002 को के अनुसार मानदंड यानी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में उसमें कम से कम 45%। तो ये 50% 2 वर्ष का जो डिप्लोमा की बात की जा रही है इसमें। आगे देख रहे हैं हम कि माध्यमिक के लिए भी 50% यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो B.Ed आप किए हैं 50% अंक के साथ या 50% जो 2 वर्ष का है, और इसमें कुछ छूट की बात की गई है। तो किस किस कोटि को छूट की बात की गई है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को 5% की छूट की बात इसमें की गई है। 1 से 5 उर्दू के लिए भी इसमें मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रबत मौलवी को भी इसमें बताया गया है कि योग्यता मान्य होगी, जो इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ होंगे। 1 से 5 के लिए और भी बातें हैं कि 50 अंकों का बंगला अथवा किसी अन्य जैसे 1 से 5 के हैं के लिए बंगला शिक्षकों के लिए इंटर में 50 अंकों का बंगला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगला में स्नातक। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि DLED सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात कह रहा था कि 18 महीने के DLED को इसमें परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए रोक लगा दी गई है कि उनका जो 18 महीने का DLED है यह मान्य नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए बिहार के जो पत्रांक है वो 22 और 23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में ही ये NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DLED की उपाधि मान्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय अध्यापक या स्नातक कोटि के लिए यानी 6 to 8 के लिए क्या क्या है, तो इसमें 3 तरह के कैटेगरी होंगे। एक होंगे गणित एवं विज्ञान के जो शिक्षक होंगे, दूसरे होंगे सोशल साइंस के, और तीसरे भाषा मतलब अंग्रेजी के हो, हिंदी के हो, है ना, संस्कृत के हो, बांग्ला के हो, उर्दू के हो, तो ये भाषा अलग है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक, और इसमें भी कम से कम स्नातक हो यानी BA होना चाहिए, और 50% अंकों के साथ होना चाहिए स्नातक, और या MA है, B.Ed है तो भी चलेगा, और 45% तो वही छूट वाली बात है जिनको आप जान रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST को इसमें परंतुक में आएगा। तो इस प्रकार 6 से 8 के लिए, और जो BSc बायोटेक्निकल है उनके लिए भी इसमें ऑप्शन खुला हुआ है। उसके बाद 6 से 8 के भाषा विषय विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या अनुसांगिक यानी सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक या संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि हो, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक। तो ये स्पष्ट रूप से किया गया है कि सब्सिडी पेपर में भी अगर 200 अंक आपने पढ़ा हुआ है तो आप दे सकते हैं 6 to 8 और 9 10th में, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक स्नातक स्तर पर भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इसमें जितना है समाज शास्त्र से लेकर के गृह विज्ञान तक, इसमें कहा है कि 2 विषय स्नातक विषय स्तर पर पठित हो। 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय में इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति, ये सारी बातें हैं। आइए हम धीरे धीरे देखते चले जाएंगे कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक वही चीज़ दिया जा रहा वाला कि इसमें भी NIOS DLED मान्य नहीं है, यानी अलग अलग, यानी जितना है कि वो चाहे शिक्षा विभाग हो या कल्याण विभाग हो। समान विषयों के लिए 9 से 10 के लिए भी जारी किया गया है कि कम से कम उसके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखना है कि विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह, तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं 9th 10th के लिए हिंदी के लिए तो कम से कम 50% आपको हिंदी में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पूरे ग्रेजुएशन में, हो सकता है ग्रेजुएशन में आपका 55% मार्क्स हो और हिंदी में आपका 47% मार्क्स हो, तो आप उसके लिए एबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब विषय समूह की जहाँ तक की बात की जा रही है तो विषय समूह जैसे सोशल साइंस है उसमें तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब है, तो उसमें कम से कम एवरेज 50% होना चाहिए। या आपको 6 to 8 में अगर जाते हैं कोई तो गणित और विज्ञान दोनों होता है तो उसमें विषय समूह कहा जाता है, तो इसीलिए ये सब बातें हैं।
आगे बढ़ रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के लिए भी 9 से 10 में और 6 से 10 के लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि इसमें शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि हो, यानी 50% मार्क्स जरूरी है। बाकी वही ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी के लिए 5% की छूट है। संगीत विषय के लिए भी 9, 10, 6 से 10 के लिए इसमें 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान या संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि जो लिए होंगे वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ललित कला में भी अप्लाई कर सकते हैं, नृत्य में भी अप्लाई कर सकते हैं। ललित कला और नृत्य विषय के लिए भी कक्षा 9-10 के लिए विशेष, देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तो योग्यता देखिए 9 से 10 के लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि 50% अंकों के साथ। और आगे हम बात करेंगे 9 से 10 के लिए, 6 से 10 के लिए अनुसूचित यानी कल्याण विभाग वाला भी अपना अलग अलग जारी किए हैं। ये गणित के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें कहा गया है कि कम से कम इतिहास या भूगोल आवश्यक होना चाहिए, तभी सोशल स्टडीज होंगे, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी उनके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक हो। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इतना जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय होना अनिवार्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ की एक और चीज़ कहा जा रहा है कि 21/6/2023 के आलोक में जो पद अधिसूचना संख्या 1154 है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय, देखिए इसमें कहा गया कि हिस्ट्री या सब्सिडी में भी अगर आप पास हैं 200 नंबर का तो आप उससे अप्लाई भाषा में कर सकते हैं। 11th-12th के लिए कल्याण भाग में भी है 50% अंकों के साथ, इसमें कहा जा रहा है 45% वही जो आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 45% आते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए है 5% की छूट रहेगी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स के लिए भी अलग अलग इसमें जारी किया गया सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। शिक्षा विभाग के और कल्याण विभाग के 11 से 12 और 6 से 8 के लिए, कंप्यूटर विषय के लिए भी, विज्ञान विषय के लिए इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मैं सारी बिंदुओं को एक एक करके पढ़ते जा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि संगीत विषय के लिए 11th-12th में और 11th-12th में आपको पात्रता क्या होनी चाहिए, तो 3 विषय जैसे ईपीएस, अकाउंटेंसी, यानी ये उनके लिए हो रहा है कि संगीत विषय के अलावा जो संकाय वाणिज्य जो कॉमर्स वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है N नंबर में। वो में कहा गया है कि यहाँ पे शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित केंद्र अथवा जो NCT से अप्रूव्ड हो वही मान्य होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। बाकी सब कुछ NCT से जो अप्रूव्ड होगा शैक्षणिक केंद्र शासित प्रदेश या कहीं भी, तो वो भी मान्य है। और इस तरह आप स्नातकोत्तर, स्नातक और सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण आपको योग्यता की बात की जा रही है। आइए अब आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा के लिए कहा गया कि 1/8/2023 होगी, यानी कट जो उम्र सीमा 1/8 यानी 1 अगस्त 2023 की बात की जा रही है कि 1/8/2023 तक शिक्षा विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, 1/8/2023 होगी। और कट ऑफ तिथि न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ 1/8/2023, इसमें 1 से 5 या 6 से 8, 9, 10 +2 या जो भी है वो 1/8/23 तक कम से कम 21 वर्ष के हो जाए। और अधिकतम जो आयु है, यानी देखिए अगस्त की बात किया जा रहा है, 1 अगस्त 2023 तक की बात किया जा रहा है कि 1/8/2023 तक अगर ये उनकी अधिकतम उम्र सीमा यानी मिनिमम 21 साल होगा, वहीं इसको फॉर्म को भरेंगे। 1/8/23 को 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये 1/8, अभी जो है आज की तिथि में भले ये जारी हुआ है, लेकिन ये अभी लगभग 6 माह 7 माह पहले की बात की जा रही है। और अधिकतम जो उम्र सीमा है आप सभी देख रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, या कोई भी महिला हो है ना उसके लिए भी 40 वर्ष, कोई भी महिला हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए अनुसूचित जाति में 42 वर्ष। आगे हम ये भी देखेंगे कि हम रिक्ति देख लिए। अब इसमें 10 वर्षों की छूट का भी दावा किया जा रहा है और उनके लिए छूट की बात है जो अधिकतम उम्र सीमा दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
तो उसमें एक ज्ञापांक और 962 और 22/1/2021 की बात की जा रही है कि उसके हिसाब से 10 वर्ष की छूट मिल सकती है अधिकतम में। और जो सरकारी कर्मी होते हैं उनको भी उम्र सीमा में, तो कार्मिक भूतपूर्व या सैनिकों के मामले में भी उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट की जा रही है। साथ में वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो, ये कहा जा रहा है। अब 5 साल तो सरकारी जो कर्मी होते हैं उनको भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? तो देखिए 1 to 5 से लेकर के 1 to 5 में आपको 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंकों की परीक्षा होगी और 150 अंकों में 30 अंक जो होंगे भाषा के होंगे और 120 जो भाग 2 होगा वो आपको बाकी जो जीएस या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रहेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाई कोर्ट में एक केस हुआ है भाषा को लेकर के, क्योंकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था टीआरई 2 में और बीच में अपना बदलाव कर दिया कि भाषा की अनिवार्यता 6 to 8 और 9, 10, 10+2 में जरूरी नहीं है। तो हाई कोर्ट में केस हो चुका है जिसके चलते अब बीपीएससी फूक फूक करके कदम रख रही है। अब ये चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, है ना, 6 to 8 हो या 9, 10 हो या 10+2 हो, सब में आपको भाषा की अनिवार्यता एकदम जारी कर दी गई है कि उसमें कम से कम क्वालिफाइंग जरूरी है। जो क्वालिफाइंग नहीं करेंगे यानी 9 नंबर नहीं ला पाएंगे उनका रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया जाएगा। तो ये फूक फूक करके कदम उठा रही है। तो 1 to 5 का आप लोग देख लिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या विषय होगा, ये सारी बातें हैं। और 6 to 8 में तो 6 to 8 और 9, 10, 10+2 का सब एक ही तरह रहेगा। भाग 1 में 30 अंक का होता है, भाग 2 में 40 का होता है जिसमें जीएस होता है और भाग 3 में 80 होता है। सॉरी 6 to 8 का लिए ये है, 9, 10, 10+2 में अलग अलग होता है। तो ये जो 80 नंबर है ये बाद में 9, 10, 10+2 में अलग अलग 40-40 का हो जाता है। मैं बात करूँगा भाग 4 की। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भाग 1 में 30, इसमें भी 6 से 8 में ये एकदम अनिवार्य है 30% जो है इसमें। और हतांक यानी क्वालिफाइंग जरूरी है, 30 अंक का होगा जो। और 40 और 80 यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 120 अंकों पर ही बनेगा। भाषा को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपको क्वालिफाइंग कर जाना है, विशेष कुछ नहीं है। तो ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की जहाँ तक की बात है। अब आइए बात करते हैं हम कि शिक्षा विभाग की बात हो गई इसमें। अब ये जो शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति के 11, 12, चलिए शिक्षा विभाग में हम 6 से 10 कर लिए। 9, 10 में देखिए यहाँ पे जो कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा 9 से 10 अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग के लिए 6 से 10 के लिए, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो अभी आपने देखा। 2.5 घंटे का जो परीक्षा होगी, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 11 से 12 है, आप देख रहे हैं कि भाग 3 में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन रहते हैं लेकिन ये 2 पेपर होते हैं जी। भाग 3 में 40-40 का उसमें अंक लेना पड़ता है इसमें अभी। तो इसमें तो है आपको 30 और 40-80 की बात किया जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार आपने देखा कि 10+2 तक क्वालिफाइंग इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भाषा यानी क्वालिफाइंग बहुत ही नेसेसरी है, 30 अंक लाना जरूरी है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। साथ में अब इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, तो मिनिमम कट ऑफ की बात की जा रही है जिसमें कि 1/10/2008 के अनुसार जो है 16/7/2007 के पत्रांक 6706 के, उसी के हिसाब से कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी को 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% यानी 2.5% कम है। और बाकी जो है SC ST है, महिला कोई भी है, जनरल हो, EBC SC ST कुछ भी हो, महिला तो 32% उनका होगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं मेधा सूची जो है, मेधा सूची कहा जा रहा है कि आपका जो मेधा सूची बनेगा वो भाग 2 और 3 के कुल प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची बनेगा। भाषा 1 में विषय के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित। अब देखिए लेकिन एक बात और इसमें किया जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा। अब देखिए जब समान अंक होगा तभी भाषा को देखा जाएगा, यानी भाग 1 को देखा जाएगा और उसके हिसाब से अगर आप अधिक अंक लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट अधिक पर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए इसमें स्पष्ट रूप से है कि अगर आप भले उसमें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन समान अंक आने पर, समान अंक आने पर, यानी आपका जो 30 अंक जो है 30 नंबर, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब आपका समान अंक आएगा तब
वैसे कैंडिडेट को। उसके बाद आपको प्रकार देखिए मैं बता दूं कि आपकी परीक्षा जो होने वाली है वो मार्च में होगी। और ये भी मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट जो है वो कहा गया है जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा कि जिस तिथि को परीक्षा होगी उसके 21वें दिन से हम रिजल्ट जारी करेंगे, यानी उस दिन से हम यहाँ पे रिजल्ट देना जारी करेंगे। और आरक्षण की जहाँ तक की बात है कि एनसीएल अप्लाई करना होगा, जो जिस कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको आप नहीं लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से होंगे तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग या आरक्षण के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। जाति आवासीय आय तो बनवाना ही होगा। और सबका अनरिजर्व एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 2 3 4 5 6 कैटेगराइज किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो दिव्यांग है वो भी अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, या जो स्वतंत्रता सेनानी है या भूतपूर्व सैनिक की जो बातें हैं तो ये सब। और मैट्रिक अंक पत्र सिर्फ जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए जरूरी है सबका अपलोड करना। बाकी शैक्षणिक पर शैक्षणिक जो भी योग्यता है इसमें कहा गया उसको आपको अपलोड करना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी जो जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र ये जरूरी है। या ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर जो लोग हैं आर्थिक वर्ग के कमजोर उनके लिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर पे है ईडब्ल्यूएस, तो ये भी जरूरी है उनको अप्लाई करने के लिए। अब बात यहाँ की जा रही है कि छूट किसको किसको दिया जाएगा। तो भूतपूर्व के सैनिक को जो छूट का जो दावा करते हैं, सरकारी सेवकों को या स्वतंत्रता सेनानी को या उनका पोता पोती नाती नातिन को, इसके लिए यहाँ पे जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में वे अपना प्रमाण पत्र देंगे तभी उनको छूट मिलेगी। और हाल का फोटो चाहिए, 2 फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, साथ में प्रमाण पत्रों की जांच होगी। और ये शुल्क की जहाँ तक की बात है कि जनरल कैटेगरी के देख लेते हैं कि शुल्क तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है, और सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला के लिए, महिला कोई भी हो तो उसके लिए भी 200 है, दिव्यांग कोई भी हो 40% से अधिक होना चाहिए तो उसके लिए भी 200 है, और अन्य कोई भी जैसे ईबीसी बीसी के लिए आपको 750 रुपया लगना है। यानी जनरल और ईबीसी बात बराबर है। अब आइए बात कर लेते हैं कि परीक्षा जो होगी वो तो ठीक है मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की प्रक्रिया है। अगर 23 फरवरी तक भुगतान नहीं करते हैं तो विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन भी और फॉर्म जमा कर सकते हैं। और 25 फरवरी के बाद यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये जो तिथि है अविस्तारणीय है, यानी इसका विस्तार नहीं होगा। तो इस प्रकार फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको बीपीएससी के साइट पे अपलोड करना होगा। और एक जारी किया जा रहा है इसमें कि जो एसटीईटी के जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीएससीबी यूनिक आईडी नंबर डालेंगे, है ना, और परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे निर्गत तिथि के स्थान पर। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं जो इसमें ऑनलाइन में सीटेट और उम्मीदवारों से संबंधित भी है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपके पास ये अवेलेबल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। आगे हम देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य बिंदु है, वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है फिर भी किसी त्रुटि के तो कैंसिल करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन और नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान, यानी जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करेंगे तो फिर आपको दोबारा परीक्षा शुल्क देना ही होगा हर हाल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपका वही भुगतान होगा। तो इस प्रकार ये सारी बातें इसमें नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई हैं। और ये 7 फरवरी 2024 को जो परीक्षा नियंत्रक है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।